नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरुआत करते हैं यूपी से। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है और अब बारी कुशीनगर के फाजिल नगर की है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अब फाजिल नगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा। स्थानीय विधायक की मांग पर मुहर लगाते हुए सीएम ने मंच से पूछा, हम इसे फाजिल क्यों कहें। नाम बदलने के साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने एक नया नारा देते हुए कहा कि आज यूपी से मच्छर और माफिया दोनों पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। सीएम ने कहा, मच्छर बीमारी लाता था और माफिया बेरोजगारी। पहले त्योहार आते ही दंगे शुरू हो जाते थे, पर रोना इसका गवाह है। लेकिन आज यूपी में न्याय और कानून का राज है। अगली खबर शेयर बाजार से। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी गिरावट पर आखिरकार ब्रेक लग गया। जी हां, मंगलवार को बाजार लाल निशान में खुला जरूर, लेकिन क्लोजिंग धमाकेदार हरे निशान में हुई। बीसीआई सेंसेक्स 382 अंकों की तेजी के साथ 74,649 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसआई का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 101 अंकों की बढ़त लेकर 23,483 के पार पहुंच गया। आज की इस तेजी के असली हीरो रहे आईटी स्टॉक्स। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टीसीएस के शेयरों में 6.5% से ज्यादा का तूफानी उछाल आया। इसके अलावा इन्फोसिस 5.5% और एचसीएल टेक 4% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। दूसरी तरफ मुनाफे पर ब्रेक लगाने वालों में एनटीपीसी करीब 3% टूटकर सबसे आगे रहा। एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में भी आज गिरावट दर्ज की गई। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता के वाई चैनल पर धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठने से पहले ममता बनर्जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक टीएमसी के 12 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। ममता बनर्जी ने विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं और सांसदों पर हमले किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से बेतुका और तानाशाही भरा व्यवहार है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घायल नेताओं को अस्पतालों में इलाज तक नहीं मिलने दिया जा रहा। ममता बनर्जी ने कहा कि पुलिस ने इस लोकतांत्रिक प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, लेकिन वो रुकेगी नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोलकाता में रोका गया तो वो इस आंदोलन को देश की राजधानी दिल्ली तक ले जाएंगे। अब रुक करते हैं खेल जगत का। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली वनडे सीरीज से पहले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। टीम में हार्दिक पांड्या का नाम तो है, लेकिन उनके खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल बीसीसीआई ने साफ किया है कि हार्दिक तभी खेलेंगे जब वो पूरी तरह फिट होंगे। इसी फिटनेस टेस्ट को पास करने के लिए हार्दिक जल्द ही बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच रहे हैं, जहां वो अपनी फिटनेस पर काम करेंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने मार्च 2025 के बाद से भारत के लिए एक भी वनडे मैच नहीं खेला। आइए आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में। क्या आप एक बार फिर प्यार और दोस्ती के जबरदस्त कॉकटेल के लिए तैयार हैं? पूरे 13 साल बाद होमी अज्जानिया अपनी सुपरहिट फिल्म का सिक्वल लेकर लौट रहे हैं और कॉकटेल 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस बार लव ट्रायंगल और भी ज्यादा उलझा हुआ है। इटली की खूबसूरत वादियों में रोमांस चल रहा है, जहां शाहिद कपूर फंसे हैं 2 हसीनाओं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के बीच। ट्रेलर की शुरुआत शाहिद के डीप वॉइस ओवर से होती है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब कृति सेनन चुलबुले अंदाज में पूछती हैं, जैसे कि एक थ्रीसम। ट्रेलर के आखिरी हिस्से में कृति और रश्मिका आपस में लड़ती दिखती हैं कि शाहिद की दुल्हन कौन बनेगी। ट्रेलर का असली यूएसपी उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिसमें पुराना सुपरहिट गाना तुम ही हो बंधु फिर से सुनाई देता है। दिनेश विजान के प्रोडक्शन और प्रीतम के म्यूजिक से सजी ये फिल्म 19 जून को थिएटर में धमाका करने आ रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट हरिभूमि.com पर जाएं और हरिभूमि अखबार पढ़ें।